Hello students, today we are going to talk about factors affecting second language acquisition. Second language acquisition अर्थात दूसरी भाषा का अर्जन करना या दूसरी भाषा को सीखना। दूसरी भाषा को सीखने में कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभाव डालते हैं? Factors affecting second language acquisition. There are mainly two types of factors that affects second language acquisition. First is related to learners and second that is related to environment. Here today we are going to discuss about factor related to learner. First of all, age of the learner. लर्नर की आयु दूसरी भाषा को सीखने में अहम भूमिका निभाती है. इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज. मैनी रिसर्च फाइंडिंग्स डिक्लेयर्स दैट adults attain proficiency faster than little children. कि जो एडल्ट होते हैं वो छोटे बच्चों की तुलना में फास्ट या जल्दी सीखते हैं क्योंकि दे आर फेमिलियर विद लैंग्वेज सिस्टम बिकॉज दे हैव ऑलरेडी लर्नड देयर मदर टंग. कॉग्निटिवली मोर मैच्योर देन चिल्ड्रन. कॉग्निटिवली मीन्स कि उनका जो ज्ञान है वो छोटे बच्चों की तुलना में ज़्यादा होता है. अफेक्टेड बाय द पुल ऑफ द मदर टंग प्रोनाउंसिएशन. जो उनकी मातृभाषा होती है, मदर टंग होती है, उससे दूसरी भाषा को सीखने में उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है उसमें एडल्ट्स को मदद मिलती है. चिल्ड्रन एक्सेल्स एडल्ट्स इन प्रोनाउंसिएशन because they have flexible vocal organs, they are curious by nature. फ्लेक्सिबल वोकल ऑर्गन्स छोटे बच्चों के होते हैं जिससे वो जल्दी किसी भी जो प्रोनाउंसिएशन है उसको सीख सकते हैं कि कैसे किसी शब्द का उच्चारण करना है. इसके लिए छोटे बच्चे के ऑर्गन्स काफ़ी हेल्पफुल होते हैं. क्यूरियस बाय नेचर बिकॉज ऑल स्टूडेंट्स आर क्यूरियस. वो सीखने के लिए हमेशा जिज्ञासु रहते हैं. ये इनके लिए एक बहुत लाभ की बात है, फ़ायदे की बात है कि क्यूरियस होते हैं, इसलिए दूसरी भाषा को सीखना उनके लिए इजी और इंटरेस्टिंग हो जाता है. दे हैव अ फैसिलिटी फॉर इमिटेटिंग साउंड्स. चिल्ड्रन इमिटेट करना लाइक करते हैं. इमिटेशन की सहायता से वो साउंड्स को कॉपी करते हैं, साउंड्स को प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं जिससे लैंग्वेज लर्निंग में उनको हेल्प मिलती है. सेकंड फैक्टर इज जेंडर. मैनी रिसर्च फाइंडिंग्स डिक्लेयर दैट देयर आर differences between learning styles of male and female. Significant effect on how students learn a language. Girls display better abilities in learning a language than boys. Girls have more positive attitude towards the second language learning. Female students outperform males. मेल से ज़्यादा वो लैंग्वेज सीखने में परफॉर्म करते हैं. फीमेल्स मोर ओपन टू न्यू लिंग्विस्टिक फॉर्म्स. वो दूसरी भाषा को सीखने में ज़्यादा ओपन होती है, ज़्यादा रुचि दिखाती है एज कम्पेयर टू मैन. देन वी हैव अनदर फैक्टर दैट इज़ इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कई तरह की IQ लेवल्स के हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं, लर्नर्स होते हैं. कुछ स्लो लर्नर होते हैं, some are mediocres, gifted, high IQ level students. तो ऐसे बच्चे अपनी अपनी गति से भाषा को सीखते हैं. यह इंटेलिजेंस दैट्स वाई इज
more important factor of affecting second language acquisition. Then another factor, that is aptitude. Aptitude means potential of an individual to do something. कुछ इनबॉर्न होता है, कुछ पोटेंशियल कुछ की इनबॉर्न होती है. एबिलिटी टू लर्न लैंग्वेजेस, इनेट पावर्स ये डिसाइड करती है. एप्टीट्यूड टू लर्न लैंग्वेजेस, 4 इंडिपेंडेंट एबिलिटीज आर देयर. फर्स्ट इज फोनेटिक कोडिंग एबिलिटी, एबिलिटी टू परसीव एंड मेमोराइज न्यू साउंड्स. सभी बच्चों की अपनी अपनी मेमोराइज करने की क्षमता होती है, और ये मेमोराइज न्यू साउंड को कैसे मेमोराइज करना है, कैसे इनको याद करना है, इससे भी लैंग्वेज लर्निंग पर प्रभाव पड़ता है. ग्रामेटिकल सेंसिटिविटी, अब ग्रामेटिकल रूल्स के रिगार्डिंग अवेयरनेस जो बच्चों में पैदा करनी है, हम करते हैं, उसका भी लैंग्वेज लर्निंग में प्रभाव पड़ता है. रोट लर्निंग एबिलिटी, एबिलिटी टू लर्न एसोसिएशन विद साउंड्स एंड मीनिंग्स रैपिडली, कि किस साउंड को क्या मीनिंग दिया जाता है, किस साउंड का क्या अर्थ है, इसका जब बच्चे इसको लर्न करते हैं, इसका उनको पता चलता है, तो इसका भी लैंग्वेज लर्निंग में प्रभाव पड़ता है. इंडक्टिव एबिलिटी, एबिलिटी टू नोटिस एंड आइडेंटिफाई सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन ग्रामेटिकल फॉर्म्स एंड मीनिंग. नोटिस एंड आइडेंटिफाई सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, तो ग्रामेटिकल जो भी फॉर्म्स और जो भी मीनिंग्स होते हैं, उसको वो नोटिस करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सिमिलर है और किस में अंतर है. अनदर फैक्टर इज एटीट्यूड. एटीट्यूड इज अ माइंड सेट ऑफ द लर्नर. जो भी लर्नर होते हैं, उनके एटीट्यूड का सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग पर काफ़ी गहरा असर पड़ता है. बिकॉज एटीट्यूड ऑफ द लर्नर टुवार्ड्स members of the target language group plays an important role. Attitude of the learner decides that in what time period they are going to achieve their target. अगर एटीट्यूड हमारा पॉजिटिव होगा टुवार्ड्स लर्निंग, तो सीखने में कम समय लगेगा. अगर हमारा सीखने के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड होगा, तो हम देरी से सीखेंगे या सीखने में ज़्यादा समय लगता है. लर्नर्स ओन कल्चर इन्फ्लुएंसेस एक्विजिशन ऑफ द सेकेंड लैंग्वेज. लर्नर का जो अपना एक कल्चर होता है, अपना एक ट्रेडिशन होता है, उनका एक अपना जो वे होता है, उसका भी सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग में असर पड़ता है. लैंग्वेज एक्विजिशन ऑफ द लर्नर इन्फ्लुएंस्ड बाय एटीट्यूड्स ऑफ अ नंबर ऑफ people. Language acquisition of the learner influenced by attitude. ये एटीट्यूड जो है लोगों का प्रभाव डालता है कि वो किस गति से सीखेंगे, कैसे सीखेंगे. जैसे द लर्नर, द टीचर, द लर्नर्स पीयर्स, पेरेंट्स, कि लर्नर कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी देर में सीखेगा, कितने समय में सीखेगा. टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि टीचर के प्रति बच्चे का एटीट्यूड कैसा है, टीचर का एटीट्यूड बच्चे के प्रति कैसा है. तो उससे भी डिसाइड होता है कि लर्निंग कैसी होगी. लर्नर्स के पीयर्स, जो उसके साथी होते हैं, वो कैसे है, उनका लर्निंग के प्रति एटीट्यूड कैसा है, उससे भी लर्निंग में मदद मिलती है. पेरेंट्स का क्या रोल रहता है बच्चे के प्रति, वो उनका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उनको लर्निंग के प्रति अवेयरनेस है या फिर नहीं है, ये भी डिसाइड करता है कि बच्चे कैसे भाषा को सीखेंगे. पर्सनैलिटी डिस्पोजिशन, पर्सनल ट्रेड्स, पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल. एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी से भी ये डिसाइड होता है कि वो भाषा को कैसे सीखते हैं. सेल्फ एस्टीम अर्थात स्वाभिमान. रिसर्च फाइंडिंग्स, कई रिसर्च में फाइंड किया गया है, फीलिंग ऑफ सेल्फ वर्थ इन्फ्लुएंसेस द लर्नर्स
परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली। अगर कोई अपने स्वाभिमान, अपने आप को अपने ऊपर विश्वास करता है तो वो जल्दी सीखता है, उसके सीखने पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर कोई अपने ऊपर अपने अंदर अपने प्रति हीन भावना रखता है तो वो सीखने में ज़्यादा समय लेता है या वो नहीं सीख पाता है, जो कि अक्सर देखने को मिलता है। एक्सट्रोवर्ट्स बेटर लैंग्वेज लर्नर्स देन इंट्रोवर्ट्स। एक्सट्रोवर्ट्स मीन्स जो खुलापन रखते हैं, जो खुले विचारों के होते हैं, दूसरों के सामने अपने विचारों को शेयर करने में नहीं हिचकते हैं, उनको सीखने में कोई कठिनाई ज़्यादा नहीं आती है, वो बेटर वे में सीखते हैं एज कंपेयर टू इंट्रोवर्ट्स जो कि दूसरों के सामने ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं, जो कि खुलेपन के नहीं होते हैं। पर्सनैलिटी डिस्पोजिशन, इसी में एंग्जाइटी इज़ द मेन फैक्टर ऑफ लर्निंग न्यू लैंग्वेज। लैंग्वेज लर्निंग अफेक्टेड एंग्जाइटी level of learners. Facilitating anxiety helps the learner face the challenge of the new task successfully. अगर कोई अपनी एंग्जाइटी को दूर करता है, जो एंग्जाइटी मीन्स डर, फियर ऑफ फेलियर, अगर वो उसको दूर करता है तो उसे सीखने में मदद मिलती है और वो अपने काम में कामयाब हो जाता है। अगर वो अपनी एंग्जाइटी को दूर नहीं करता है तो सीखने में उसको मदद नहीं मिलती है और वो डिमोटिवेट होता रहता है। रिस्क टेकिंग, गुड लैंग्वेज लर्नर्स टेक्स रिस्क, दे आर रिस्क टेकर्स। मेक गैसेस नॉट अशेम्ड, वो गैस करते हैं, बातचीत करते हैं, शाइनेस उनमें कम होती है। नॉट अशेम्ड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, गलतियां करने से वो नहीं डरते हैं। एंड अपीयरिंग फुलिश इन द प्रोसेस ऑफ ट्राइंग टू कम्युनिकेट, जब स्टार्टिंग में हम कम्युनिकेट करते हैं, बच्चे कम्युनिकेट करते हैं तो उसमें गलतियां भी होती है, तो जो रिस्क टेकर्स होते हैं वो मिस्टेक्स से डरते नहीं हैं, क्योंकि मिस्टेक्स करने के बाद ही वो उनको करेक्ट कर सकते हैं। बट जो रिस्क टेकर्स नहीं होते हैं वो उन गलतियों को, दे ऑलवेज रिमेन थिंकिंग अबाउट देयर smaller mistakes. So after thinking about smaller mistakes, they can not communicate properly with other people. Next is cognitive style. Students in the same class differ in their academic achievement. As we all know that all students are different from their academic achievement, because all are not similar. The processing of information presented differs from person to person. तो जो भी प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करने की होती है, इंस्ट्रक्शन बच्चों के सामने देने की होती है, तो वो पर्सन टू पर्सन अलग अलग रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी जो नीड होती है। कॉग्निटिव स्टाइल ऑफ स्टूडेंट्स, सबका अपना अपना एक कॉग्निटिव स्टाइल होता है, सीखने का, ज्ञान ग्रहण करने का एक तरीका होता है। कॉग्निटिव स्टाइल ऑफ और थिंकिंग स्टाइल, ये सभी हम जानते हैं कि जो हमारा मन है, जो हमारा दिमाग है, वो सीखने में सबसे डिफ़र होता है। सबका अपना अपना एक वे होता है सीखने का, सबका अपना अपना एक इंडिविजुअल थिंकिंग का क्राइटेरिया होता है, उनका किस में वो रुचि लेते हैं, किस में रुचि नहीं लेते हैं, ये सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए अगर कॉग्निटिव स्टाइल के ऊपर हम अपने लेक्चर को तैयार करते हैं, हम बच्चों को भाषा सिखाने में मास्टरी करते हैं, तो उस हिसाब से भी बच्चों को सीखने में मदद मिलती है। कॉग्निटिव स्टाइल डिफर्स फ्रॉम कॉग्निटिव एबिलिटी। सबकी अपनी अपनी कॉग्निटिव एबिलिटी जो हमने डिस्कस किया, तो उसके लिए अलग अलग से स्टाइल्स भी या जो स्ट्रेटजीज़ है वो भी होनी चाहिए। तो इस तरह से कॉग्निटिव अर्थात जो हमारी ज्ञानात्मक पक्ष है उसको
जैसे ब्लूम टैक्सोनॉमी में 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो उस हिसाब से टीचिंग स्ट्रेटजीज़ को प्लान करके हम बच्चों को सिखाने में हेल्प कर सकते हैं। जैसे विजुअल एड्स को लेके ऑडिटरी है, रीड राइट, काइनेस्थेटिक, इस तरह से इन सभी जो सेंसेस है इनको इन्वॉल्व करके हम बच्चों को टारगेट लैंग्वेज बेटर वे में सिखा सकते हैं। विजुअल, जिसमें हम प्रेफर और लर्न बेटर इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन द फ्रंट ऑफ मैप्स, चार्ट्स, ग्राफ्स, फ्लो चार्ट्स, लेबल डायग्राम्स एट्सेट्रा। विजुअल, जहाँ पर हम बच्चे को कुछ टीचिंग एड्स प्रेजेंट उनके सामने करते हैं जिनको देखकर वो सीखते हैं। ऑडिटरी, जहाँ पर हम कुछ बच्चे को सुनाते हैं, जैसे रेडियो है, ग्रुप डिस्कशन है, मोबाइल फ़ोन्स है, स्पीकिंग है, जहाँ पर बच्चे कुछ सुनकर सीखते हैं। रीडिंग और राइटिंग, जहाँ बच्चे रिटन टेक्स्ट को पढ़ते हैं और लिखते भी हैं। इसके द्वारा भी बच्चों को सीखने में मदद मिलती है, जैसे ऐसे, असाइनमेंट्स, मैनुअल्स, रिपोर्ट्स एट्सेट्रा। काइनेस्थेटिक प्रेफर गैदरिंग इंफॉर्मेशन थ्रू एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस, सिमुलेटेड और रियल। इसमें काइनेस्थेटिक में हम बच्चों को कुछ एक्सपीरियंसेस देते हैं जो कि बच्चे खुद प्रैक्टिस करके सीखते हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में हो या फिर रियल एनवायरनमेंट में हो। इसमें बच्चे सीखते, जैसे वीडियोस है, मूवीज़ है, सिमुलेशंस है, डेमोन्स्ट्रेशन है। लर्निंग अ प्लेजर, अगर लर्निंग को प्लेजर बनाएंगे, लर्निंग एनवायरनमेंट को हम बच्चों को एक प्लेजर का एनवायरनमेंट बनाएंगे तो वो अच्छे से सीखेंगे। इस तरह से लर्निंग स्टाइल्स के ऊपर ये डिपेंड करता है, लर्निंग स्ट्रेटजीज़, लर्निंग टेक्निक्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम अच्छी टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हैं, चूज़ कर रहे हैं, उसको बच्चों के सामने टीचिंग एड्स के थ्रू टीच कर रहे हैं, तो बच्चे अच्छे से लैंग्वेज लर्न करेंगे, वो जल्दी सीखेंगे। अगर हम कॉग्निटिव डोमेन को अफेक्ट करने वाली, उसको हेल्प करने वाली टीचिंग स्ट्रेटजीज़, टीचिंग एड्स को यूज़ नहीं करेंगे तो बच्चों को सीखने में मदद नहीं मिलेगी। नेक्स्ट is very important factor, that is motivation. Motivation plays an important role of learning a new language. Learning a new language, a general orientation to the goal of learning a second language. Two types of motivation: integrative and instrumental. Integrative motivation, the learner tries to identify herself with the culture of the second language group. इंटीग्रेटिव मीन्स जहाँ पर बच्चा खुद अंदर से अभिप्रेरित होता है, सीखने के लिए तत्पर होता है। ऐसी अभिप्रेरणा हमेशा दूसरी भाषा को सीखने के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होती है। दूसरा इंस्ट्रूमेंटल मोटिवेशन में, जहाँ पर दूसरा व्यक्ति हमें मोटिवेट करता है, जहाँ पर टीचर है, चाहे पेरेंट्स है, चाहे कोई पीयर ग्रुप के लोग हैं, वो बच्चे को मोटिवेट करते हैं कि वो दूसरी भाषा को सीखें। सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। जैसे इसमें पर्सनल नीड्स ऑफ अटेनिंग सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, सिक्योरिंग अ गुड जॉब। अगर इंट्रिंसिक की बात, आंतरिक मोटिवेशन की बात करें, तो इसमें आंतरिक मोटिवेशन तब मिलती है जैसे हम एग्ज़ाम के डर से पढ़ते हैं, बच्चे दूसरे भाषा को एग्ज़ाम में कहीं फेल ना हो जाए इसलिए भी वो स्टडी करते हैं दूसरी भाषा को। सिक्योरिंग अ गुड जॉब, कि एक अच्छी जॉब मिलेगी इसलिए भी दूसरी भाषा को सीखते हैं। हिज लव एंड इंटरेस्ट फॉर द लैंग्वेज एट्सेट्रा। अगर दूसरी भाषा के प्रति प्रेम बच्चे का है तब भी ऐसा होता है, या दूसरी भाषा को सीखने में उनकी रुचि है तब भी हम उसे इंट्रिंसिक मोटिवेशन में काउंट करेंगे, जिससे कि बच्चे को सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन में हेल्प मिलती है। अगर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की बात करें, या जिसे हम बाह्य अभिप्रेरणा की भी बोलते हैं, अराइजेज आउट ऑफ सम एक्सटर्नल फैक्टर्स, जिसमें कि टीचर्स एनकरेजमेंट। इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चा आंतरिक तौर पर अभिप्रेरित नहीं किया जाता है दूसरी भाषा को सीखने के लिए, बल्कि बाहरी तौर पर दूसरे व्यक्ति के द्वारा उसे अभिप्रेरित किया जाता है कि वो भाषा को सीखें। जैसे टीचर एनकरेजमेंट,
टीचर बच्चे को एनकरेज करता है, सपोर्ट करता है, इंस्पायर करता है कि वो भाषा को सीखें। लेट्स सम अप। सेवरल फैक्टर्स अफेक्ट सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। बहुत सारे फैक्टर्स की हमने अभी बात की कि इनसे हमारा जो लैंग्वेज एक्विजिशन, जो दूसरी भाषा को सीखने का हमारा जो एक वे है वो प्रभावित होता है, जिसमें कि हमने एज की बात की, कॉग्निशन की बात की, सेल्फ एस्टीम की बात की, रिस्क की बात की, एंग्जाइटी की बात की, और इस तरह से अन्य कई फैक्टर्स की बात की। टुडे वी सॉ द लर्नर फैक्टर्स, that is factors related to the learners as a person. They were the age of the learner, gender, intelligence, attitude, aptitude, cognitive style, personality disposition, and motivation. As teachers of second language, we should be aware of these crucial factors that affect our students' learning of second language. That's all about this topic. Thank you.